हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरी सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक कुकू एफएम की स्टोरी, उसका जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। और ये जो स्टोरी है ये कह लो कि काफ़ी रिक्वेस्टेड है और यहाँ तक कि मुझे लोगों ने ये भी बोला कि इस स्टोरी को आए हुए अभी थोड़ा टाइम हुआ है, बट जो इसकी लिसनर्स हैं उनकी जो मतलब नंबर्स हैं वो डेली बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कितना अच्छा है और क्या चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है तो इसके ज़्यादा एपिसोड्स भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जाके इसे सुनना है तो आप लोग जाके जो है उसे सुन सकते हैं। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग इसका इंट्रो रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जाके इसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑडियो बुक है। सबसे पहली चीज़, ये कोई नॉवल नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका नाम बता देती हूँ, फिर शायद आप कुछ गेस कर पाओ कि मैं कौन सी जो स्टोरी है उसकी बात कर रही हूँ। तो इसका नाम है तेरा सुरूर। ठीक है, और ये एक रोमांटिक ऑडियो बुक है। ठीक है, और इसकी जो वॉइस आर्टिस्ट है वो है जसलीन भल्ला और जो इसकी ऑथर है वो है प्रीति एल्बर्ट। ठीक है, और अभी तक इसके जो एपिसोड्स आए हैं वो है टोटल 40। और इसके साथ क्या सीन है पता है, अभी ये कंप्लीट तो हुई नहीं है। तो इसके जो एपिसोड्स है ना वो हर ट्यूसडे को आते हैं, डेली नहीं आते हैं। हर ट्यूसडे को 10 एपिसोड जो हैं वो अपलोड होते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अजीब सी चीज़ है ना। मतलब यार आपको ट्यूसडे तक वेट करना पड़ेगा और तब जाके आप लोग को एपिसोड जो है वो मिलेंगे। कल न्यू ऐड हुए हैं चैप्टर्स क्योंकि कल ट्यूसडे था। ठीक है, पर मैंने कोई बात नहीं, मैंने इसे पूरा सुन लिया है। अभी तक जितने एपिसोड्स हैं ना 40 वो मैंने पूरे कंप्लीट सुन लिए हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं समीरा और रेहान सिंघानिया, जो कि एक बिजनेस टाइकून है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ी सी अजीब ही है। मतलब आप लोग इंट्रो रीड करोगे ना आप लोग को पता चलेगा कि जो समीरा है वो अपनी पहली शादी के जो गम है उससे अभी नहीं निकल पाई थी, बट उनकी फैमिली ने ज़बरदस्ती उन्हें एक मतलब उनकी ही बहन का सब्सिट्यूट बना के जो है प्रेजेंट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो छोटी बहन है उनको सिंघानिया फैमिली ने देखा ही नहीं था आज तक। तो इन्होंने क्या किया भाई, घूंघट के नीचे, मतलब घूंघट के नीचे क्या, उनकी शादी जो है यानी जो रेहान है उनकी शादी जो है वो समीरा से करवा दी। बट रेहान को ये चीज़ पता चलती है। अब आगे क्या होता है इसके देखने के लिए तो आप लोग को पूरा स्टोरी को जो है वो आप लोग को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी कुछ इसी तरीके की, कैसे पता चलता है क्या ये दोनों साथ में आ सकते हैं या फिर क्या प्रॉब्लम है रेहान के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ कि इसमें क्या है। एक तो देखो, आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी जो पास्ट यानी जो फर्स्ट मैरिज थी उसका राज क्या है, क्या हुआ था उनके बीच में। मतलब 2 साल से जो है वो साथ रह रहे थे, फिर अचानक से डाइवोर्स हो गया, अलग रहने लग गए। और किस तरीके का जो फैमिली का बिहेवियर है समीरा को लेके वो कैसा है। देखो मैं आप लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो उनकी रियल फैमिली है। ठीक है, क्योंकि उनकी बहन का बिहेवियर है बहुत अलग है। देखो उनकी बहन की शादी तय हुई थी, वो इनसे छोटी हैं, समीरा से छोटी है, उनका नाम आई गेस रवीना है। उनसे शादी जो है रेहान की तय होती है। और जो रेहान है वो हैंडीकैप्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है समीरा को शादी के बाद पता चलती है। और फिर क्या होता है, अचानक से उनको एक चीज़ और पता चलती है कि वो ना प्रेग्नेंट है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या कहानी चल रही है, मतलब हुआ क्या। अब आप लोगों को पता चलेगा कि भाई कहानी में कितने राज हैं, कितने राज हैं। सबसे बड़ी चीज़ पूरी जब तक ये खत्म नहीं होती। और एक चीज़ और है कि ना ये सीज़न 1 है। ठीक है, तो आप लोग खुद गेस कर लो कि अगर ये सीज़न 1 है तो इसका सीज़न 2, 3 ना जाने कितने सीजन्स आ जाएंगे, मुझे नहीं पता इस बारे में, बट इन्होंने खुद मेंशन किया है कि ये सीज़न 1 है। तो आप लोग ये उम्मीद मत करना कि भाई हाँ इसी में ही पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बाकी रही बात स्टोरी की, तो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि कन्फ्यूजिंग है। बट यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और वो कह लो कि ये चीज़ होती है ना कि सामने से जो बंदा दिखता है वो कुछ और है बट हकीकत उसकी कुछ और है। यानी कि हम कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, सेम चीज़ यहाँ पर है। आप लोगों को जो दिख रहा है ना वो बिल्कुल भी नहीं है स्टोरी में। थोड़ा बहुत लोगों ने ना अगर कंपेयर में जो स्टार्टिंग में लगा था या तो ये केयर टेकर जैसी होगी या फिर वो जो पॉकेट एफएम की स्टोरी थी ट्रूली डीपली मैडली, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। बस एक ही चीज़ कॉमन है, वो भी ये कि बट इनके साथ वो भी कॉमन नहीं है, पता है क्या, क्योंकि इनको ना बाय बर्थ ही ये हैंडीकैप थे। तो ये चीज़ है यार। बाकी सच इसका क्या है, सच में ही हैंडीकैप्ड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये डाउट ना आप लोगों का क्लियर कर रही हूँ पहले ही, क्योंकि यार आप लोग को एपिसोड सुनोगे ना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई नहीं ये तो मजाक है सबसे बड़ा। और क्या चीज़ें बदलती हैं। बट इसमें आप देखो कंफ्यूजिंग क्या है कि ना मैं अगर आप लोगों को पूरी स्टोरी बता दूंगी तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज तो यही है कि भाई समीरा जो है वो प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि उनके हस्बैंड के बीच में और उनके बीच में बेशक वो 2 साल साथ रहे बट उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है,
और क्यों उन्होंने समीरा को जो है धोखे में रखा, क्या चीज़ें हुई थी और समीरा के ऊपर क्या बीती थी, और उनकी फैमिली का जो बिहेवियर है वो उनको लेके इतना डिफरेंट क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। और तो और रेहान की जो फैमिली है उसमें भी इतनी बड़ी मिस्ट्री है ना कि मतलब क्या है, उन दादे पोते कह रही हूँ, दादा और जो पोता है उनकी बनती क्यों नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्या सीन है। और यहाँ तक कि उनके एक भाई हैं जो वैसे तो बहुत डिसेंट दिखते हैं, और पर हकीकत उनकी भी कुछ और ही है। ठीक है, तो और क्या है, आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि रेहान को तो स्टार्टिंग में ही मतलब फर्स्ट डे ही पता चल जाता है कि ये इनकी वाइफ जो है वो चेंज हुई है, मतलब चेंज हुई है इन द सेंस कि ये समीरा है ना कि रवीना। तो भाई अब वो क्या कंडीशंस रखते हैं, क्यों वो उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती हैं, और उन्हें वो कितना गलत समझते हैं यार। ये चीज़ तो मुझे सच में बहुत गुस्सा दिला रही थी कि भाई रेहान हर चीज़ में उसको गलत बताता है। भाई वो मतलब उसको इतना ज़्यादा कैसे टॉर्चर हो, सबसे बड़ी बात यार समीरा इतनी इनोसेंट है, वो इतना बर्दाश्त कैसे कर रही है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और तो और रेहान देखो इतने बड़े बिजनेसमैन है, बट उनको कोई क्लू नहीं है कि उनके साथ उस टाइम पे कौन सी लड़की थी। सीरियसली मतलब एक पिछला राज है ये कह लो कि 1 महीने पहले उनके साथ वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हुए थे, पर उन्हें नहीं पता कि वो कौन थी। और सेम चीज़ समीरा, बट हकीकत पता चलेगी आप लोगों की वो समीरा ही है, बट ये मिस्ट्री कब जाके सॉल्व होगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और अब जिस तरीके का ट्रैक आ रहा है वो ये है कि समीरा की जो फ्रेंड है वो रेहान को पसंद करने लग गई है, और ये समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज टाइप हो गई है कि भाई हमें इतने टाइम तक साथ रहना, फिर तुम्हें जाना है। क्योंकि वो जो है वो अबॉर्शन भी नहीं करा सकती। अब इन सब चीज़ों के पीछे क्या राज है, ये सब कुछ तो आप लोगों को जानने के लिए पूरी स्टोरी को सुनना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो मतलब ये है कि यार सस्पेंस थ्रिल से ना भरी हुई है, इतने ज़्यादा राज है ना, इतनी ज़्यादा मिस्ट्री है कि पता नहीं कभी जाके सॉल्व होएगी। ठीक है, बाकी बात की जाए लव ट्रैक की, तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत अटैचमेंट टाइप्स है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों को समीरा के मन में तो फिर भी फीलिंग्स हैं और रेहान के मन में भी हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो क्या चीज़ है, मैं तो चाहती हूँ कि बस यार जल्दी से जल्दी ये राज सामने आ जाए कि समीरा ही वही लड़की है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है यार, क्यों बर्दाश्त कर रही है मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। बट एक तो वो है भी इतनी भोली शरीफ सी ना, उनको कोई भी कुछ भी कह देता है वो बस चुपचाप सुन लेती हैं। और अब तो उनकी फ्रेंड भी उन्हें चीट करने वाली है, जिसपे उन्हें अंधा भरोसा है। हाँ, हालाँकि जो अब एंड एपिसोड आया 40 उसमें रेहान ने उनको बताया तो सही, बट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है, वो मान ही नहीं रही है उस चीज़ को कि भाई मेरी फ्रेंड ऐसा कुछ कर सकती है। तो देखना है, कहानी तो वैसे बहुत दिलचस्प है। देखो आप लोग खुद सोचो ना, इतनी सारी चीज़ें हैं एक ही कहानी के अंदर, तो दिलचस्प तो होगी। ये देखना बनता है कि भाई रेहान ने जो अपनी सच्चाई है वो क्यों छुपा के रखी हुई है, वो क्यों एक मतलब चेयर का सहारा लेके चलते हैं, या फिर लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि वो चल नहीं सकते, क्या रीज़न है इसके पीछे। और दूसरी चीज़ कि उन्हें कब पता चलेगा कि समीरा ही वही लड़की थी, और क्या समीरा के पास्ट के बारे में उन्हें क्या चीज़ें पता चलेंगी, क्या वो उनकी कब हेल्प करेंगे, या फिर जो समीरा है वो किस तरीके से जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उनके अंदर जो है वो चेंजेस आएंगे, यानी वो थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट और समझ रहे हो आप लोग, मतलब एक ये कह लो कि स्ट्रॉन्ग वुमेन जो है वो बनेंगी। वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अब देखेंगे स्टोरी आगे किस तरीके से चलती है, बट मैं नहीं चाहती कि देखो कोई भी चीज़ छूट के जो है वो सीज़न कंप्लीट हो। मैं ये चाहती हूँ अच्छे से इसकी ना हैप्पी एंडिंग हो जाए, बस और तो कुछ नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या स्टोरी आती है। बट एक चीज़ मैं आप लोग बोलती हूँ, देखो मैंने अपना रिव्यू तो आप लोगों को बता दिया कि भाई स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, और अब आप लोग ही जज कर सकते हो। आप लोगों को जाके सुनना है तो सुन लो, बट मेरे साथ तो अब यही है। अब मैं इसको तभी सुनूंगी क्योंकि रोज़ हर ट्यूसडे इसके 10 एपिसोड आते हैं, तो यार सुनने का ऐसा नहीं बनता। 10 काफ़ी सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके मैं सुनूंगी। अभी तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने मुझसे काफ़ी ज़्यादा कहा, तो चलो मैंने कहा सुन लेते हैं और बता देती हूँ मैं आप लोगों को कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। बट हाँ, अभी तक काफ़ी इंटरेस्टिंग ही चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोर लगेगा। बट हाँ, आप लोग को बहुत ज़्यादा ना थोड़ा इमोशनल भी फील होगा कि किस तरीके से समीरा के साथ जो चीज़ें हैं वो होती हैं, काफ़ी वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उससे अगर हम सुन रहे हैं तो हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी तो आप लोगों का क्या इसको लेके ओपिनियन है, कैसी स्टोरी है और क्या नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को स्टोरी जो है कैसी लगी है, अगर आप लोगों ने स्टोरी को जो है सुना है तो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। तब तक जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग जाके जो है इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जल्दी से जल्दी उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।